हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम क्लास 10th के जो साइंस का चैप्टर है उस साइंस से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 6 नंबर में पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं ख़त्म। तो आपको क्या करना है कि वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है और चीज़ों को अच्छी प्रकार से नोट डाउन करना है, राइट ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे सामने है साइंस के 6 नंबर वाले सारे के सारे प्रश्न, राइट। अब देखिए ये जो है वो क्लास 10th का है, राइट। अब देखिए सबसे जो पहला टॉपिक है जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है वो है हमारा साधारण नमक। अब देखिए साधारण नमक जो है उसका आपको क्या क्या याद करना है। सबसे पहले याद करना है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, उसका अणुभार क्या होता है, उसके निर्माण की प्रक्रिया, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण एंड 2, 3, 4 उपयोग। देखिए जो कि ये जो टॉपिक है वो 6 नंबर में है। जब ये 6 नंबर में है तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो थोड़ा भारी ही न पूछा जाएगा, मतलब कि आपको सारे चीज़ इसके बारे में याद कर लेना है, राइट। देखिए ये हो गया हमारा साधारण नमक पहला। दूसरा क्या है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। तीसरा क्या है विरंजक चूड़, तीसरा जो है वो क्या है विरंजक चूड़। चौथा क्या है बेकिंग या खाने का सोडा, चौथा क्या है बेकिंग या खाने का सोडा। पांचवा क्या है धोने का या धावन सोडा। छठवा क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक। इससे ऊपर देखिए, इससे ऊपर जितने भी ये सारे टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक के बारे में आपको इनके सूत्र याद कर लेना है। अणुभार, भौतिक गुण, रासायनिक गुण एंड 2, 3, 4 उपयोग और निर्माण की विधि, राइट। इतना आपको याद कर लेना है। देखिए ये सारे जो टॉपिक है वो एक ही चैप्टर से है। इसका मतलब ये है कि इसमें से कोई 1 या 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, राइट ना। अब चूंकि ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो थोड़ा विस्तार में पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इनके बारे में डिटेल्स में आपको याद करना है, राइट ना। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। अब देखिए 7वां क्या है कि मानव आहार नाल। मानव जो आहार नाल है उसकी क्या करना है, आपको संरचना को बनाने को सीखना है कि संरचना उसका कैसे होता है, राइट ना। उसके बाद से उन सभी के कार्य को आपको लिखना है, राइट। ये हो गया हमारा 7वां भी क्लियर। 8वां क्या है मानव हृदय। देखिए मानव जो हृदय है, मानव जो हार्ट है उसको आपको बनाना है संरचना और उसके कार्य के बारे में लिखना है कि उसके आखिर में कार्य क्या है, राइट ना। कहाँ पाए जाते हैं, क्या करते हैं, राइट। अब देखिए 8वां भी हो गया हमारा क्या खत्म। अब हमारा 9वां क्या है नेफ्रॉन की संरचना। देखिए ये जो टॉपिक है वो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे वो जानते ही नहीं होंगे कि नेफ्रॉन क्या है, राइट। तो देखिए अगर आप लोग कहेंगे अपने कमेंट में तो हम इन सभी टॉपिक के जितने भी कार्य चाहे कुछ भी परिभाषा है उन सभी का जो PDF होता है उसको हम टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं, राइट ना। तो आप कमेंट में बताइए। अब देखिए 9वां जो है वो हमारा नेफ्रॉन की संरचना। नहीं बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है। देखिए ये जो है वो किडनी में होता है जो कि ब्लड को छानने का कार्य करता है, राइट ना। तो आपको नेफ्रॉन की संरचना को भी सीखना है और नेफ्रॉन के कार्य कौन कौन से होते हैं उनको भी आपको पढ़ना है, राइट। 10वां क्या है मानव मस्तिष्क। देखिए ये जो क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क जो है उसके बारे में अगले साल ही पूछा गया था, राइट ना। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से। देखिए जो मानव मस्तिष्क होता है उसके संरचना और कार्य को भी आपको याद करना है। देखिए जितने भी बायोलॉजी में हैं उन सभी के जो है वो संरचना को आपको सीख कर ही जाना है, क्योंकि पूछाता है उसके संरचना और कार्य को बताइए। तो आपको अगर याद रहेगा संरचना और कार्य तो आप लिख देंगे। देखिए अगर दोनों में से एक ही लिखते हैं, जैसे कि बस उसका कार्य लिखते हैं, तो आपको 6 नंबर में से कुछ नंबर को काट लिए जाते हैं, राइट। 11वां क्या है यकृत। 11वां जो है वो है आपका यकृत, यानी कि इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है कि आखिर में यकृत होता क्या है, लीवर होता क्या है, राइट ना। अब देखिए 12वां है मादा जनन तंत्र। ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करके ही जाना है, राइट। 13वां क्या है नर जनन तंत्र। देखिए मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, ये 2 टॉपिक है वो कि हमको लगता है कि हर बार पूछा जाता है, राइट ना। अब 14वां क्या है किडनी की संरचना। किडनी की संरचना। अब देखिए जब किडनी की संरचना को आप याद करेंगे तो सबसे पहले उसकी आंतरिक संरचना एंड बाह्य संरचना, इन दोनों को आपको याद करना है, राइट। तो ये थे हमारे 6 नंबर वाले टॉपिक जो कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका जो 6 नंबर है वो कंफर्म हो जाएगा। 6 नंबर से ज़्यादा ही कंफर्म होंगे, क्योंकि आप इन सभी टॉपिक के
के बारे में डिटेल्स में याद करेंगे। अब डिटेल्स में याद करेंगे तो क्या होगा कि उससे कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप उसको भी कर लेंगे, राइट ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।